नाम सुमिरन करने का महत्व बताया। नाम सुमिरन करने से मन के विकार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता जो है वो शांत हो जाती है। ऐसी सारी बातें आई थी वाणी जी के अंदर। फिर महापुरुष फरमाते भाई अनंत संत आज पहले भजन करके पार हो गए। अनंत कोट जन उदर्या भज के केवल राम, बहुत पतित पावन भये राम चरण ले नाम। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाय, नाम सप्तकुल तारणा, नाम सप्तकुल खाए। रामचरण निज नाम की सब संत बोले साख, सो तू अर्थ विचार के दृढ़ कर हृदय राख। निस्दिन रटिए राम को पल पल बारंबार, रामचरण तजिए नहीं ऐसा सुमिरन सार। सुमिरन कीजे राम का मन का मैल मिटाए, रामचरण गुरु ज्ञान गए तो जम का दकान खाए। ज्ञानी सेती गुंज करो अज्ञानी सु दूर, रामचरण हरि नाम सो रहिए सदा हजूर। श्याणा सुमरे राम को न्याणा नारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जगसु मरे न लाग। सब घट व्यापक राम है जो अवनी में नीर, रामचरण करणी बिना प्रगटे नाही शीर। करणी सुमिरन खान कर तभी दर्शन होय, रामचरण बाता सुण्या पीवन पावे कोय। रामचरण रामे बजिया भागे भरम विकार, लोभ मोह मैं ते मनि काम क्रोध होई छार। पांच तत्व गुण तीन का रति लागे जोर, रामचरण रामे बजा नगरन पैसे चोर। तो आज के प्रसंग में सबसे पहली बात ये आई है कि भाई आज पहले अनंत संत राम नाम का सुमिरन करके संसार से पार हो गए। अनंत ही, जिनकी कोई गिनती नहीं। गिनती जिनकी होती है ना उसमें 100, 200, 400, 500, 1000, लाख, 2000, 8,000, 10 लाख ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यह महात्माओं ने कहा भाई अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं। सतयुग से लेकर सृष्टि के आदि से लेकर अभी तक कितने ही संत भजन करके संसार से पार हो। और आने वाला जो काल है उसमें जो भजन करेगा पार हो जाएगा, और वर्तमान में जो भजन करते वो भी संसार से पार हो जाएंगे। बात यह है कि एकाएक आदमी के मन में नाम सुमिरन के प्रति श्रद्धा जगे न जगे, विश्वास जगे न जगे। तो महात्माओं ने महापुरुषों का उदाहरण दिया है। एक रामचरण जी महाराज की वाणी का पद है, भया ऐसो नगर में छांडू नहीं, जाके अनंत कोट जन बसे माई। और मैं चाहूंगा आज कथा के बाद में यही भजन गाया जाए, तो और तो कोई गा नहीं पाएंगे, अपने मामा जी गा लेंगे। ठीक है, और कोई गा पाएंगे नहीं पाएंगे, तो इसलिए आज का नंबर इनका हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये भजन ही ऐसा है जिसके अंदर कई भगवान के भक्तों की महिमा बताई हुई। दूसरी बात यह कि ये जो पद है वाणी जी का, एक राम रक्षा का काम करता है। कोई जीवन में विघ्न बाधा परेशानी आई और इस पद को ज्यादा समय तक नाम जप किया, इसका जप किया जाए, 1 बार बोले, 2 बार बोले, 4 बार बोले, 5 बार बोले, बोलते जाओ, यहां तक इस पद की तो महिमा है। आप ये पद बोलो और सामने वाले को भूत लगा हुआ भूत उतरने लग जाता। भजन आप बोलो, सामने वाले को भूत लगा हुआ है तो भूत उसका संग छोड़ देता। नजर लगी हुई है किसी को तो नजर खत्म, डाकनी भूतनी ये सब दूर चली जाती। बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये वाणी जी का।
तो उस पद के अंदर भी यही बात है, अनंत कोट जन उदरे, एक दो की बात नहीं, अनंत संत संसार से पार हुए। देखो नए मत मतांतरों की बात तो मैं नहीं करता, प्राचीन जितने संत हुए, जितनी संप्रदाय जो चल रही है, उनके अंदर देखा जाए सब में भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है, नाम जप करें। एक बात है, वैसे दो शाखाएं मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म के अंदर चलती है। एक शाखा में वो सन्यासी हैं जो शिव की उपासना करने वाले हैं, दूसरी शाखा जो चलती है विष्णु उपासकों में, भगवान विष्णु की उपासना करने वालों में, जिसमें रामकृष्ण के उपासक भी सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे वैष्णव संप्रदाय 4 है ना, और चारों संप्रदायों की बहुत सारी शाखाएं चल रही वर्तमान। तो उधर संन्यास आश्रम की तरफ देखे ना महाराज, तो सन्यासियों में आदरणीय जो महापुरुष हुए वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, है ना, उनकी बड़ी भारी महिमा है सन्यास के अंदर। और उन्होंने महाराज अपने ग्रंथों के अंदर भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा गाई। वो तो शिव अवतार माने जाते हैं, इसलिए सन्यास आश्रम के अंदर भी 10 नाम सन्यासी है। जैसे रामसनी संप्रदाय 4 है ना, ऐसे उनमें भी 10 शाखाएं चल रही है सन्यास के अंदर भी। सब शंकराचार्य जी के तो अनुयायी है, और शंकराचार्य जी के ग्रंथों को आप देखो तो चरपट मंजरी का आदि में तो इतनी महिमा है भगवान के नाम। हर एक श्लोक के बाद उन्होंने ये गाया, एक श्लोक तो एक मेरे को याद है, चरपट मंजरी का ज्यादा याद नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तदपिन मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब बताओ शंकराचार्य जी के क्या कह रहे हैं, अरे मूढ़ मती और उपाय छोड़ करके तू भगवान नाम के जप में लग जा, परमात्मा के नाम का जप कर, जिससे तू सहज संसार से पार हो जाएगा। इधर महाराज वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी जैसे रामानंद निम्बारक वल्लभाचार्य आदि जितने महापुरुष हुए, इनकी जो परंपराएं चल रही है उसके अंदर भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है, बड़ी भारी महिमा। एक बात बताओ, जितने संसार में प्रसिद्ध महात्मा है उनमें किसी एकाध का जीवन ऐसा बताओ मुझे जिन्होंने भगवान नाम का जप बिल्कुल नहीं किया, बिना नाम जप किए सिद्ध हुआ हो, ऐसा कोई महात्माओं की बात आती नहीं। जिन्होंने नाम जप किया वो सब पार हुए। तो महाराज फरमाते अनंत कोटि जन उदर्या, अनेक संत हुए और सब भगवान नाम का जप किया, वो पार हो गए। आप जितने ग्रंथ है धर्म ग्रंथों की दृष्टि से भी आप देखें तो भगवान नाम की बड़ी महिमा है। एक बात है, रामसनी संप्रदाय की 4 शाखाएं चल रही है और उनमें ऐसे संत बहुत हुए, अनुभवी महात्मा। हमारे शाहपुरा के अंदर तो एक श्री भंडार के नाम से एक हॉल है, उसके अंदर पूरी जो वाणियां है संतों की वो सजा रखी। पहले तो वो एक भंडार था श्री भंडार के नाम से, भंडारिया उसके अंदर रहती थी। अभी हमारे महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, उन पुस्तकों के आप दर्शन कर सकते हैं। हॉल के अंदर अलमारियां कांच लगा दिए और वाणियां रख दी गई। ऐसा है कि अभी आप लोगों को दर्शन करने के लिए और पाठ करने के लिए, अध्ययन के लिए श्री महाराज की वाणी जी मुख्य रूप से मिली। उसके बाद अभी थोड़े काल में वीतराग महाराज की वाणी जी छपी, मुरली राम जी महाराज की वाणी भी छप गई और भगवान दास जी देवादास जी महाराज की वाणी भी छपी है। लेकिन इसके अलावा कम से कम लगभग 500 करीब वाणियां है शाहपुरा के संतों की उच्चारण की। तो 500 ग्रंथ तो वो है, आप देखो तो करीब, और सब वाणी, किसी भी वाणी को उठा के देखो आप, नाम की बड़ी भारी महिमा। उपदेश की शैली जो है ना वो तो महात्माओं की थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन उपासना की जो शैली है वो तो वो की वो है, नाम जप करने वाले। नाम की बड़ी महिमा बताई। राम बीज साधन हल हाको तो रामचरण खेती फल पाओ।
खेत हाक सड़ियो कियो बीजन बायो माय। बोले महाराज खेती को बहुत सुधारा, हल हाका, उसमें झाड़ कांटे भी बाहर डाल दिए, उपजाऊ बना दी, लेकिन बीज बोया नहीं तो फसल कहां से पैदा होगी। तो महात्मा कहते सद्गुणों को ग्रहण करके और नाम जप किया जाए तो जल्दी भगवत प्राप्ति का अनुभव साधक को हो जाता। और जितने संतों की वाणियां हैं, सापुरा के अलावा 3 शाखाएं रामसनी परंपरा की चल रही, रैन, खिड़ापा, सीथल, उन महापुरुषों की भी वाणियां थोड़ी थोड़ी देखने को मिली है हमारे को। बड़ी भारी नाम की महिमा गाई उन्होंने। ये सब संत कलयुग में हुए, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए महाराज ये सब। अब इन लोगों का जीवन देखो, किसी के चरणामृत से प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो रही है, कहीं पर महाराज मुर्दे जीवित होकर के राम राम कर रहे। बड़ी अनोनी घटना इन महात्माओं के जीवन में घटित हुई है। महाराज रामदास जी महाराज हुए ना खेड़ापा में, उनके बेटे भी थे और उनके शिष्य भी थे, दयालदास जी महाराज, दयालु जी नाम था उनका। तो दयालदास जी ऐसे संत हुए कि वो एक खेड़ापा जो रामद्वारा है उसके ऊपर की तरफ एक पहाड़ी का हिस्सा है, पहाड़ी की तलेटी के अंदर खेड़ापा का रामधाम है। बड़ी पहाड़ी नहीं है लेकिन काफी अच्छी है। तो वहां एक छोटी सी गुफा है, वहां जाकर के दयालदास जी महाराज भजन करने लगे। देखो उनको वैराग्य कैसे हुआ। थे तो रामदास जी महाराज के बेटे, लेकिन काफी बड़े हो गए जब तक वो भजन में नहीं लगे थे। तो एक बार क्या हुआ, जोधपुर दरबार के वहां पर प्रतियोगिता हुई ऊंट फेरने की। रेगिस्तान में ज्यादा ऊंटों की सवारियां होती, तो ऊंट फेरा तो इनका ऊंट सबसे आगे निकला और चाल में भी अच्छा रहा, इनको इनाम मिला। ये बड़े खुश हो गए महाराज। और इनका कोई खास आदमी था ना, उनके सामने इन्होंने अपनी खुशी प्रकट की कि मैंने सबसे बढ़िया ऊंट को फेरा। तब उस सज्जन ने कहा आपने ऊंट तो अच्छा फेरा, लेकिन जैसा रामदास जी महाराज ने फेरा वैसा नहीं फेर पाया। उन्होंने विचार रामदास जी महाराज तो मेरे पिताजी है और उन्होंने कब ऊंट फेरा, वो तो बैठे बैठे माला फेरते भजन करते। ये महाराज रामदास जी महाराज के पास में जाकर के प्रार्थना की, बोले गुरुदेव आपने किस ऊंट को फेरा, बताया कि बहुत बढ़िया फेरा आपने ऊंट को। बोले भाई मैंने तो मन रूपी ऊंट को फेरा है। किसको? अपने मन रूपी ऊंट को। कैसे फेरा? बोले संसार से हटा करके भगवान में लगा दिया। मन रूपी ऊंट को फेरने का तो यही तरीका है। महाराज दयालदास जी महाराज के ये बात एकदम दिमाग में घर कर गई कि महाराज अब मुझे यही काम करना है कि मन को संसार से हटा करके भजन में लगाना। रामदास जी महाराज ने भजन करने की युक्ति बता दी। अब युक्ति बता दी तो देखो, एक तो संत का बेटा है महाराज, भजनीक महापुरुष का, और दूसरे दयाल जी महाराज भी कोई कम महापुरुष नहीं हुए, बड़े उच्च कोटि के संत हुए। तो संस्कार तो कुछ पहले के भी है। जाकर के बैठे तो ऐसे बैठे, आंखें बंद कर ली महाराज। महीना निकला, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल गए। बड़े दृढ़ निश्चय के साथ बैठ गए कि अब भगवत प्राप्ति होगी जब यहां से हटे। कहते महाराज दयाल जी को डिगाने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं उतर गई और वहां वो नृत्य करने लगी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान भंग करने के। एक बात है, कोई भी ज्यादा तप करे, ज्यादा साधना करे, सबसे पहले खतरा किसको पैदा होता है? देवराज इंद्र को। उसका सिंहासन जो है ना, उसके बोल्टू बड़े ढीले महाराज, बहुत जल्दी हिल जाता हो। अप्सराओं को भेज दिया तो महाराज दयाल जी को पता तो चल गया कि मेरे सामने नृत्य हो रहा, लेकिन आंख खोली नहीं उन्होंने, भजन में लगे ही रहे। तो कहते हैं वहां जो गायन हुआ था और अप्सराओं ने जो नृत्य किया, वहां के पत्थर पिघल गए थे, पत्थर गीले हो गए। और कभी आपको जाने का मौका मिले ना, मारवाड़ में कभी जाओ तो जोधपुर से ज्यादा दूर नहीं है खेड़ापा रामधाम, उस गुफा पे कभी जाओ तो दर्शन करके आना। वहां के पत्थरों में आज भी जैसे स्त्रियों के पैरों के चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह मंडे हुए, वो पैर मतलब पत्थर पिघल गए, पैरों के निशान वहां बन गए।
जिनका नृत्य और संगीत ने पत्थर को पिघाल दिया, लेकिन एक भजन करने वाला महात्मा नहीं पिघला महाराज, भजन में लगे। अब आखिर अप्सराएं जब हार गई, जब जाती जाती उन्होंने श्राप दे दिया, कम से कम तू आंख खोल के देखता तो सही हमारी तरफ, हम कैसी है, स्वर्ग से आई और हमारा तिरस्कार किया, तू अंधा हो जा। तो स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना, इनके पास भी थोड़ा साधना का बल तो होता है, ये पुण्य का, जब भी तुम स्वर्ग में जाती। दयाल जी महात्मा वो चाहते तो महाराज उनको श्राप दे करके उनको कैसा भी दंड दे सकते थे अप्सराओं को, लेकिन साधु जो होता है ना वो थोड़ी समता में टिके रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उल्टा उनको कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन उनके आंखों में पीड़ा होने लग गई। किसके, दयाल जी महाराज के श्राप का असर हो गया। आप कहेंगे भजन करने वाले पर असर नहीं होता, हो सकता है ये भी कोई भगवान की लीला है, और भगवान अपने भगत की कोई महिमा प्रकट करनी चाहते होंगे। दयाल जी महाराज ने आकर के रामदास जी महाराज से प्रार्थना की, बोले गुरुदेव मेरी आंखों में दर्द होने लग गया। तो रामदास जी महाराज तो बड़े दिव्य महात्मा थे, उन्होंने सब देख लिया, उनको तो पता चल गया। उन्होंने कहा एक काम कर, अपने तो आराध्य परमात्मा है, सर्वोपरि शक्ति ब्रह्म की है, राम जी की है, राम जी से तुम प्रार्थना करो, भगवान की कृपा हो गई, ठीक हो जाओ। दयाल जी महाराज ने एक करुणा सागर ग्रंथ बनाया। क्या ग्रंथ का नाम है? करुणा सागर। तो करुणा सागर के अंदर भक्तों का नाम ले लेकर के भगवान को पुकार के प्रार्थना की गई है, टोटली प्रार्थना है उसके अंदर। कहते उस ग्रंथ की रचना की दयाल जी ने, 1 या 2 दिन के अंदर पूरा ग्रंथ रच दिया उन्होंने। वो पद रचना में रचना भी करते रहते और गा गा के भगवान को पुकारते भी रहते थे। वो ग्रंथ जैसे ही पूरा हुआ, उनकी आंखें एकदम स्वस्थ हो गई, ठीक। करुणा सागर ग्रंथ खेड़ापे संप्रदाय, अपने यहां क्या शाहपुरा संप्रदाय के अंतर्गत जैसे कोई तकलीफ होती है ना, तो क्या करते महाराज, प्रहलाद चरित्र का पाठ कर लो, कष्ट है तो उसका निवारण हो जाएगा। अपने यहां किसी की मौत मृतक हो जाती है तो गरुड़ पुराण नहीं बजता, यहां सर्वंसार का पाठ होता, राम स्नेह के बाद, राम स्नेह की बात करता हूं। वहां खेड़ापा वालों में क्या है कि महाराज ये करुणा सागर ग्रंथ का बड़ा महत्व है। जैसे किसी के घर में तकलीफ है तो करुणा सागर का पाठ कराएंगे, जैसे अपने पंच ग्रंथ का पाठ होता है ऐसे करुणा सागर का पाठ चलता था। तो महाराज इतने भजनीक पुरुष हुए, फिर तो संसार की तरफ, ऊंट फेरने की तरफ उनका दिमाग ही नहीं गया, ऐसे भजन में लगे। उन्होंने बड़ी विशाल वाणी लिखी महाराज। वैसे आचार्य तो रामदास जी महाराज हुए, लेकिन वाणी जी दयाल जी महाराज की बड़ी है। खेड़ापे संप्रदाय के अंदर दयाल जी का बड़ा नाम, बड़ी महिमा है उनकी। ऐसे और कई बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए। एक संत खेड़ापा के जोधपुर में हुए थे, सूरसागर राम द्वारा। यहां भी अब टीवी पर एक हमारे संत आते जोधपुर के, राम प्रसाद जी करके, वो उसी राम द्वारा के संत है, खेड़ापा सूरसागर राम द्वारा। वहां एक परशुराम जी करके महात्मा हुए, परशुराम जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, भजन में लगे। तो उनको वीतराग महाराज का सत्संग मिला, रामजन जी महाराज का। ये महाराज रामजन जी महाराज से बड़े प्रभावित हुए, इनके त्याग वैराग से। खेड़ापा में संत पहले भजन तो करते, भजनीक महात्मा थे, वहां शुरू से त्याग नहीं था। रामदास जी महाराज के टाइम से ही पैसे छूना, आश्रम से रहना, वो इस ढंग से ही रहते थे शुरू। और इनके पूरे आचार्य आदि जितने संत हुए सब यात्रा में बैलगाड़ी की यात्रा कर लेते थे, बैलगाड़ी में बैठते थे। यहां शाहपुरा में जीव सवारी बिल्कुल निषेध है, बैलगाड़ी पर हमारे शाहपुरा के संत नहीं बैठते। आप जानते हो उन संतों का बदावना कई बार हाथी पर होता है, हमारे आचार्यों की पधरावनी कभी कोई हाथी पर नहीं होती। या तो वो पैदल चलेंगे और मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो गाड़ी में चल जाएंगे, लेकिन जीव सवारी नहीं करते। तो थोड़ी रहन सहन में अंतर है। भजनीक वो भी हुए, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, उधर भी इधर भी, लेकिन महात्माओं की रहनी करनी जो होती है वो थोड़ी अलग अलग हो जाती। तो ये परशुराम जी महाराज काफी लंबी टाइम तक रामजन जी महाराज के साथ रहे, तो ये तो बड़े विरक्त महात्मा थे महाराज। मनरे निज बैरागी होना, राजा रंग एक कर मानो, जू कंकर जू सोना, उनकी फकीरी तो ऐसी है।
घर तजवास उदासी विसरो मत कोई बांधो भवना, गिरी तरु मंडी मसाना में रहिए कह कोई देवल सुना। घर का परित्याग करके और कोई आश्रम मत बनाओ, वीतराग महाराज कहते, तो रहेंगे कहां? बोले कोई सोने मकान हो उसमें रह जाओ, या शमशानों की छत्रियों में रह जाओ, पर्वतों की गुफा में रह जाओ, या पेड़ के नीचे रह जाओ। अब उधर तो महाराज पूरे आश्रम बन रहे और इधर वाले इस ढंग से मना करते थे। रहनी करनी अलग अलग। फिर कहा खाएंगे क्या? तो कहा भूख लगे जब भिक्षा कर लो और कर कर लेना दूना। अरे हमारा ठंड लगेगी तो क्या करेंगे? शीत निवारण जीर्ण कंथा जाके दे थेगल जूना। ऐसी गूदड़ी धारण कर लो, ये गूदड़ी जिंदगी पर चल जाए। बोले फटेगी तो फटे तो कारी लगा लो। ऐसे ऐसे महात्मा हुए शमशान में कपड़े पड़े रहते हैं ना, उनको ही काम में ले लेते कारियां लगाने। विधि निषेध से तो एकदम अलग ही चल रहे, हट करके ही। शीत निवारण जीर्ण कंथा जाके दे थेगल जूना, और भूख लागे जद भिक्षा करना कर कर लेना दूना। एक बात है, वैसे तो रामसनई परंपरा के अनुसार रात्रि आहार नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन निषेध है, चातुर्मास में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी महाराज की वाणी जी में एक भी बार महाराज ने नहीं कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एक भी बार, एक भी शब्द नहीं है। संपूर्ण वाणी को देख लो आप, सर्वंसार में होंगे, रामचंद्र जी महाराज के शिष्यों की वाणी में होंगे, वो बात अलग। रामचंद्र जी महाराज ने नहीं लिखा, उन्होंने आचार संहिता बनाई नहीं। उन्होंने तो कहा रामचरण क्षुधाभिक मांग के बार गिणे नहीं सांझ सवेरा। एकदम विरक्त थे वो तो महाराज, उनके लिए ना कोई रात है न दिन, जब भूख लग जाए। एक बात है, अभी मैंने जो बात बोली, कई रामसनों को दिमाग में थोड़ी बहुत हलचल मची होगा, विचार करते ये साधु क्या बोल रहा है। रात्रि आहार बिल्कुल निषेध इस संप्रदाय के अंदर, और मैं तो एकदम उल्टी बात बोल गया ना कि वाणी जी में है ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है। और एक बात बता दूं और आपको, मान लो मेरी बात ज्यादा ही अटपटी लग गई हो तो आप कृपा करना, कहीं वाणी जी में कोई ऐसा शब्द मिल जाए ना तो आप वो नोट करके ले आना, मुझे दे देना, मेरे आगे काम आएगा बोलने में, ठीक है। मैंने जहां तक वाणी जी का अध्ययन किया है, मेरी दृष्टि में एक भी शब्द आया नहीं। आपकी नजर में कहीं पर कोई ऐसा शब्द हो तो आप बता देना। दूसरी बात यह है कि जहां हमारे यहां पर एक बात और आती है, दसरावा पहली रामत करे सो ममरस ना। बोले दशहरा के पहले कोई साधु रामत नहीं करे, ये बात भी वाणी जी में नहीं है। जब ये संप्रदाय चला, इसकी आचार संहिता जब तैयार हुई कि भाई संतों को गृहस्थों को किस ढंग से रहना, जब ये सारे शब्द बना करके और सब व्यवस्थित किया गया समाज। लेकिन एक बात और है, मान लो रामचंद्र जी महाराज ने नहीं कहा, उनके शिष्यों ने कहा, तो वो कौन से कम हुए महाराज। रामचरण महाराज के सिख मोतियारी माल एक एक से आगलार शब्द कहे टकसाल, तो एक एक से बढ़ करके थी। और वैसे उनकी जबान से जो शब्द उच्चारण हुए, ऐसा मानो रामचरण जी महाराज जी उनके भीतर प्रकट होकर के कह रहे। इसलिए उन महापुरुषों की बात का भी हमें आदर करना है। मैंने तो एक ये बात इसलिए बता दी आप लोगों को कि ये महात्मा विधि और निषेध से एकदम परे थे महाराज। शमशाने के कपड़े पहनना तो एकदम ही गलत है ना सा, ये तो अच्छी बात थोड़ी है, उस पर तो हरिजनों का अधिकार होता है। लेकिन महात्मा देख लेते कि हरिजन भी लेगा नहीं, वो भी अच्छे कपड़े होते तो ले जाते, नहीं तो शमशान में छोड़ देते। वो देखते उदाई खा रही है, ये बिल्कुल किसी के काम नहीं आ रहा है, इसको अपन काम में ले लो। गूदड़ी फट गई तो उसको लगा दिया महाराज कारी की जगह, काम में ले ली। देखो भाई, रामचरण जी महाराज के लास्ट काल की बात तो छोड़ो, लेकिन जब फकीरी रही और भजन में जब तक लगे रहे, बाद में देखो शिष्य ज्यादा हो गए, उसके बाद का जीवन अलग ढंग का रहा। उसके पहले तो वो हांडी में खाते थे ना। आपको लावणी तो याद होगी ना, महाराज की लावणी में क्या लिखा हुआ है, उनकी फकीरी, उनकी करनी के बारे में, कैसे रहते थे वो, रहन सहन बताई गई है। तो उसमें क्या बताया, फकीरी लीनी है ऐसी, और कहूं मैं उपमा, जो मैं उपमा दे रहा हूं वैसी।
गला में तो एक गूदड़ डाल लिया और हाथ में एक हांडी रखी। असल फकीरारी सुन सगराम के बात, ओडन फाटो गूदड़ो और ध्यान धरे दिन रात। ध्यान धरे दिन रात जटे कोई जाने नाई, टुकड़ा पावे मांग गांव गेला जो जाई। दूर दूर सब दुनिया करे खांडी आंडी याद। आंडी भी पूरी हाथी रखे ना तो कोई मारा ली जाए, अब खांडी आंडी को तो कोई उठा के भी नहीं ले जाता। और खांडी आंडी घर में रखना भी निषेध है। खांडी आंडी कहां जाती पता आपको? शमशान में आंडी ली जाते हैं ना, वो आंडी खांडी होती है। इसका मतलब महात्मा कहते हैं वो शमशान की आंडी में खा लेते। बड़ा त्याग बैराग रहा रामचरण महाराज रो कठिन त्याग बैराग। सूतो सिंह जगावणो उड़े पलीता आग, उड़े पलीता आग धार खांडा की बहनों। काजल का गरमाए उजला कपड़ा रहनो। सगराम दास जन राम का लागण देनी दाग। रामचरण महाराज रो कठिन त्याग बैराग। पत्थर पिलंग बिचावणा तंबू तणे असमान। भुजा कड़ाई गीदवा पात्र मटी पाषाण। फकीरी निर्भय जाके चार फूट को राज नहीं कोई हिणत ताके। राजा प्रजा पगा पड़े करे भिक्षा गुजरान। बड़ी अजीब बात। अरे महाराज बड़े बड़े सम्राट जिनके सेवक जिनके चरणों में सिर रख करके और प्रार्थना करते हैं, और वो महात्मा भिक्षा का भोजन पा रहे, क्या उनकी व्यवस्था नहीं होती है? व्यवस्थाएं तो सब थी, और व्यवस्थाएं होने के बाद जब त्याग होता उसी का तो मजा है हमारा। नहीं तो खाने रे वास्ते तो मूंगफलियां नहीं मिले के हमारे विदा मारो त्याग है, आप ही त्याग है। ठीक है भाई, खाने मिले ही नहीं तो बच्चे त्याग ही है और क्या। लेकिन सब कुछ हो और फिर बाद में त्याग। बड़े बड़े सम्राट जहां झुक रहे हैं और करे भिक्षा गुजरान। कर में कमंडल धार गला में मेखला, जगसों फिरे उदास रमे नित एकला। ऐसी फकीरी और ऐसे बहुत संत हुए हैं शाहपुरे संप्रदाय के अंदर। आज के 50 साल के पहले दृष्टि डाल करके इस संप्रदाय को देखे तो यह संप्रदाय कोई और ही था। अभी पूरा चेंज हो गया वर्तमान के युग के। देखो परिवर्तन होता है तो पूरा ही होता है ना, ऐसे पूरा परिवर्तन हो गया। ऐसे ऐसे महात्मा हुए महाराज, शेर के सामने खड़े है, शेर उनके चरणों में झुक करके चला जाता है। हिंसा तो करनी नहीं है ना, पैर रखते तो महाराज देख करके। अब उन महात्माओं की हिंसा कैसे होगी आपको पता है? ये निर्भय राम जी महाराज, रामकिशोर जी महाराज के दर्शन तो किए हुए बहुत सारे लोग हैं, और कई इनमें बुढ़े ठाडे लोग निर्भय राम जी महाराज के दर्शन किए हुए भी हैं। उस टाइम पैदल चलते थे वो महापुरुष। जब तक रहे तब तक महाराज मैंने संतों से सुना, मैंने तो दर्शन किया नहीं। शाहपुरे धाम के अंदर वो विराजते जब कभी भी पिलंग पाटे पर नहीं, स्तंभ जी के सामने गलीचा बिछा करके और वहीं, और रात्रि के पहले पहर में भजन करना, और रात्रि 3 बजे के बाद जग जाना। किसी भी साधु को भी सोते नहीं रहने देना, सब जगो राम भजन। उनका ऐसा करड़ा शासन था महाराज, साधु कोई अनुशासन में नहीं रहला मान लो तो उनका एक ही काम था, एक दिन तो वो उनको समझा देते और दूसरे दिन माला फटकार देते। मोटा मिणिया की माला होती थी महाराज, और माला की लगती है तो बड़ी तेज लगती है। ठीक है, एक बात है, भक्ति में भय भी बहुत जरूरी है, बिना भय भी भक्ति नहीं होती। बड़े भजनी बात। महात्माओं से सुना है चलते थे तो 2.5 कदम से आगे नहीं देखते थे, 2.5-3 कदम धरती देखते। एक बात है, एक तो इधर उधर ज्यादा ताकने से वृत्ति चंचल होती है, और दूसरी बात इधर उधर देख करके नंगे पैर चलोगे तो ठोकर लग सकती है, कांटा भी लग सकता है। नीचे जोया गुण गणा जीव जंतु टल जाए, ठोकर तो लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देख के चलने में काफी फायदा है। निरक पग धरणी धरे बे राम सने जान सो कारज अपनों करे। धरती देख के चले, जीवों को बचाना है। चलते चलते जंगल में एक बार पहुंच गए, यात्रा चल रही, पैर नहीं दिख रहा है,
उनको शेर के भीतर अपना रमतीत राम दिख रहा है कि वो तो सब में रमण कर रहा है ना, वो मेरा राम ही तो इनके अंदर है। आज राम जी जो है इस शेर के रूप में मेरे सामने आए, आंखें मिला ली शेर से। शेर मारा नीचे झुका उस महापुरुष के चरणों में और झुक करके फिर रास्ता किनारा कर लिया, एक तरफ चला गया। तनिक भी भय नहीं जीवन में, निर्भय तो निर्भय भया, निर्भय का गुण गाय और निर्भय का गुण गावता निर्भय ही हो जाए। ऐसे महापुरुषों को का चिंतन करने से जीवन में निर्भयता आती, उनकी बात सुनने से निर्भयता आती। तो यहां बड़े बड़े महात्मा हुए, विरक्त परमहंस विदेही नहरा और जाकी है करड़ी धारा। कितने ही परमहंस हुए, कितने ही विदेही हुए। सूरतराम जी महाराज हुए सांगानेर के अंदर, रामचंद्र जी महाराज के शिष्यों में परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए वो महात्मा। एक बार चलते चलते महाराज कोपीन खुल गई, पता नहीं चला, भजन में चल रहे मस्ती में गिर गई। बस उस दिन के बाद कभी कपड़े धारण ही नहीं की, न कोपीन पहनना न कोई चद्दर। अब आजकल भी ऐसे परमहंस तो आपको देखने को मिलते, लेकिन सर्दी होती है तो घास में घुसना पड़ता है महाराज, कोई गुफा में जाना पड़ता है ना। गर्मी होती है तो भी किसी छत के नीचे बैठते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ये ऐसे दिव्य महापुरुष हुए महाराज, चाहे सर्दी और चाहे गर्मी, चाहे बारिश। सांगानेर में अभी रामद्वारा बना हुआ, जयपुर सांगानेर। पहले तो महाराज विराजे थे रामबाग, जहां है जयपुर का रामबाग। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर दो जगह का नाम, एक का नाम है रामबाग और दूसरी जगह का नाम है रामनिवास बाग। आप लोगों ने तो कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन ये दोनों नाम क्यों है? रामबाग के अंदर सूरतराम जी महाराज ने बैठ करके भजन किया, ये दरबार का बगीचा था यहां पे, और वो ध्यान में बैठते ना तो महाराज 10 दिन बीता, 15 बीता, कभी 20, कभी महीनों, कभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने ऐसे बैठे रह जाते, कभी 12-12 महीने भजन में ही लगे रहे। और ऐसा मामला था, भजन छोड़ के भिक्षा लाना, कुछ खाना, कुछ नहीं। किसी ने जाके मुंह में ग्रास दे दिया तो भोजन कर लिया, आहार पानी पिला दिया पी लिया, नहीं तो महाराज 6 महीने नहीं पी। ऐसे महात्मा हूं। अंतिम समय जब उनका आया, उन महापुरुष का, परमहंस महात्मा था, ये बारिश शरीर पर ही आती थी उनके, गर्मी शरीर पे ही झेलते थे, ठंड भी शरीर पे। ये बातें तो मैंने पहले भी बताई, द्वारकादास जी महाराज आदि की। ये भगवान की शक्ति से रक्षित होते हैं महात्मा लोग। शरीर रामनिवास धाम में आकर के छोड़ा, जीवन भर भजन वहां किया। जयपुर दरबार आदि उनके भक्त हो गए थे। तो जब महाराज वहां से रवाना हुए तो ये लोग क्या है, दरबार भी साथ साथ आ गए, उनकी महारानी वगैरह ये साथ आए। वो तो उनके हिसाब से आए और ये पैदल पैदल शाहपुरे धाम में आए। इनका शरीर छूटा उस समय दुलेराम जी महाराज गादी पर विराजमान थे, श्री महाराज नहीं थे, रामनिवास धाम बन गया था। और वीतराग महाराज भी ब्रह्मलीन हो गए थे। दुलेराम जी महाराज को पता चला तो सामने संतों को भेजा कि परमहंस जी महाराज पधार रहे हैं। संतों में परस्पर बड़ा प्रेम था। मैंने देखा, मैं जब साधु बना, शाहपुरा का मेला जब बिखरता था ना, साधु अपने अपने स्थानों की तरफ जाते थे, एक दूसरे से मिलते तो रोते रोते निकलते थे, इतना प्रेम था परस्पर। अब भगवान वापस कब मिलाए? क्यों, साल में एक बार ही मिलना होता था शाहपुरे धाम के अंदर। संत गए सामने, जैसे ही धाम के दर्शन हुए दूर से, सूरतराम जी महाराज ने 2 पद गाए। एक पद तो है निरखो मन राम निवास, ऐसा भजन है, और दूसरा है मेरो मन लाग्यो राम निवास, यानी राम निवास धाम की तरफ मेरा मन लगा। परमहंस महात्मा बोलते नहीं थे किसी से, अपनी मस्ती से ही बोलते। वो आप कोई प्रश्न करो उसका उत्तर उनके पास नहीं था। वाणी उच्चारण होती तो वो अपने आप बोल जाते, जितना बोलना, वापस मुंह बंद करके भजन में लग जाते। वहां आए, गादी जी पर महाराज विराजमान थे, दुलेराम जी महाराज, प्रणाम किया, परिक्रमा की, उनका चरणामृत लिया।
ये हमारी बहुत ही सुंदर परंपरा है। गुरु गादी पर विराजमान तो गुरु भाई है, बड़े गुरु भाई, लेकिन गुरु भाई को ही गुरु जी का रूप मान करके उनका चरणामृत लिया। हमारे यहां आचार्य की पूजा क्यों होती है? वैष्णव धर्म में लोग जैसे मूर्ति पूजा करते, मूर्ति में भगवान को देखते हैं, और हमारे यहां पर आचार्य में रामचरण जी महाराज के दर्शन करते। तो चरणामृत लिया, परिक्रमा लगा करके चरणामृत लेके सामने बैठ गए और आसन लगाया, शरीर छोड़ दिया। बस इतना ही टाइम लगा। आए, दर्शन हुआ, रामनिवास धाम को प्रणाम की, परिक्रमा की, शरीर वहां बैठ करके छोड़ दिया, ब्रह्म में लीन हो। हमारा जयपुर दरबार देखा जाए तो इन राजाओं में सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति थे, धनाढ्य। सब राजाओं में ज्यादा धन जयपुर दरबार के पास। जयपुर दरबार ने कहा रामचरण जी महाराज के लिए इतनी बढ़िया रामनिवास धाम बनी, तो फिर मेरे गुरु जी के लिए छोटी क्यों बने? ऐसा ही धाम बनाए। तैयारी हो गई। फिर हमारे क्या है कि ऐसा नहीं था कि भाई एक लठ पकड़ लिया तो उसको छोड़े ही नहीं। परंपराएं ऐसी थी, समझाने पर समझने की कोशिश करते थे, गृहस्थी और साधु सब। संतों ने, गृहस्थों ने समझाया, बोले ये गुरु जी का स्थान है, और फिर ऐसा ही धाम और बन जाएगा, फिर इसका क्या महत्व रहेगा? गुरु और चेले का क्या अंतर, क्या रहेगा? हम एक काम करेंगे कि जितने श्री महाराज के शिष्य और महंत आचार्य कोई भी हो, उनकी छत्रियां सब एक लाइन में होगी, और उनमें सुरतराम जी महाराज की छतरी में एक विशेषता होगी कि इसकी चरण चौकी एक तो अष्टकोण में होगी और दूसरी सबसे बड़ी होगी। आप लोग जाते हो ना दर्शन करने के लिए शाहपुरे धाम, तो मेरा जहां आसन रहता है वहां भी आते हो ना, वो सुरतराम जी महाराज की ही छतरी है। उसकी आप देखोगे चरण चौकी बड़ी है। अन्य सब छतरियों की चरण चौकी जो बीच की चौकी है ना, वो एक तो चौकोर है और वो अष्टकोण में है, और दूसरी बात वो चरण चौकियां सब एक जैसी है और ये थोड़ी बड़ी रखती। और एक इस छतरी के ऊपर छोटे छोटे कलश ज्यादा बना दिए थे, ये विशेषता दे दी उसमें, दरबार को समझा दिया, उन्होंने मान लिया। यहां से जब जयपुर दरबार वापस गए ना, तो थोड़ी राख और थोड़ी अस्थियां अपने साथ लेकर के गए थे, क्योंकि गुरु महाराज विराजे तो वहां थे, जयपुर के अंदर भजन तो वहां किया, शरीर यहां छोड़ दिया, तो अब समाधि मैन तो यहां बन गई। वहां ले जा करके उन्होंने वो जो है अस्थियां और वो राख रख करके, और वहां पर एक सुंदर सी बारादरी के नाम से एक छतरी बना दी। वो बारादरी की छतरी आज भी वहां पर है। बारादरी तो हमारे मुख्य स्थान को कहते हैं। वो जो छतरी है ना, वो रामबाग के अंदर है। कभी भी जयपुर जाओ आप, रामबाग में वहां सुरतराम जी महाराज की छतरी है, उसमें बाकायदा शिलालेख वगैरह सब लगा हुआ। और उस बाग का नाम क्या रख दिया दरबार ने? राम भजन किया था सुरतराम जी महाराज ने, इसलिए उसका नाम ही हो गया रामबाग। और दूसरा बाग था वो रामनिवास धाम के दर्शन करके आए ना, तो ये रामनिवास शब्द बड़ा प्यारा लगा। जहां राम जी का निवास, उसका नाम है रामनिवास। उस बाग का नाम रामनिवास बाग पड़ गए। जैसे गलता में भी जयपुर में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए, ये परंपरा भी उधर से आई है। संतदास जी महाराज का गुरुद्वारा गलता जी था, रामचरण जी महाराज का गुरुद्वारा दांतड़े संतदास जी महाराज दादा गुरु जी थे। तो रामनिवास बाग, राम बाग, इनके नाम हमारे महापुरुषों के नाम से पड़े। तो मैं तो ये बात बता रहा था कि संप्रदाय में कितने ही परमहंस विदेयी, विदेयी किसको कहते हैं? देह की परवाह बिल्कुल न करे, ऐसे ऐसे बात। परमहंस उसको कहा जाता जिसका जीव भाव मिट जाए, ईश्वर के साथ एक होकर के और विचरण करे। बंद करो, क्या चल रहा है? राम। तो महाराज परमहंस विदेयी नेरा जा की है करड़ी। तो रामजन जी महाराज बड़े त्यागी महापुरुष थे, विरक्त महात्मा। परशुराम जी की बात बता रहा था मैं, सूरसागर रामद्वारे की। रामजन जी महाराज का ज्यादा समय तक संग करने से इन पर यह विरक्ति का रंग चढ़ा। इन्होंने प्रार्थना की, महाराज मैं तो शाहपुरा का संत बनना चाहता हूं। बीतराग महाराज से कहा मुझे अपना शिष्य बना लो आप। और उसके पहले इन्होंने रामदास जी महाराज से दीक्षा ले ली थी।
गुरु बना लिया था रामदास जी महाराज को, संत बन गए थे। अब संत वेश में परिवर्तन करना इधर उधर, ये तो ठीक नहीं है ना, एक संप्रदाय छोड़ के दूसरी संप्रदाय धारण करना। तब वीतराग महाराज ने परशुराम जी महाराज को समझाया, बोले एक काम करो, तुम्हारे संस्कार खेड़ा पे रामदास जी महाराज से जुड़े हुए हैं, तुम उनके शिष्य हो, शिष्य तो उनके रहो, संत को कैसे रहना ये मेरे से सीख लो तुम, ये मेरे से सीखो। संत को चद्दर इस प्रकार धारण करनी चाहिए, इस प्रकार वृत्ति हाल में रहना, पूरी की पूरी टोटली परंपरा जो सूरसागर रामद्वारा की है वो शाहपुरा की है पूरी। सूरसागर रामद्वारा के साधु 3 महीना चातुर्मास करते, जबकि खेड़ापा के साधु 2 महीने का करते। खेड़ापा के साधुओं में महिलाओं को दीक्षा देने का, साधु बनाने का विधान है, साध्वियां बनती है। सूरसागर रामद्वारा की परंपरा में स्त्री को साधु नहीं बनाते। सूरसागर रामद्वारा के अंदर अभी तो अब क्या प्रचार ज्यादा हो जाता ना, तो थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ता, ताकि पहले महिलाओं को वहां पर नहीं रहने देते थे रामद्वारा के। और वहां का जो मेन स्थान है, आज भी परशुराम जी महाराज की समाधि जहां पर है, मुख्य स्थान, वहां पर जगह कच्ची है महाराज, बद्री जो होते हैं ना बड़ी बड़ी, वो रेत डाली हुई है। जैसी रेत आपने देखा होगा, इंदौर रामद्वारे गए कभी तो छतरी बाग में, कपड़े के लगती नहीं है वो, और बैठो तो ज्यादा कठिनाई भी आती नहीं, थोड़ी पोली होती है रेत, ऐसी रेत बिछी हुई है, उसमें प्रणाम करो, उसमें बैठ के भजन करो। पूरी परंपरा शाहपुरा के संतों की। परशुराम जी महाराज बड़े विरक्त हुए महाराज, उनके पानी पीने का जो जल छानना है ना, उनके एक गिलास है ऐसी पत्थर की बनी हुई, उससे पानी छान करके पीते थे। पत्थर है, पत्थर की गिलास, उसमें पानी भर दो, नीचे छन जाता पत्थर है। आप शाहपुरा गए ना, पहले तो कुछ चीजें अंदर थी हमारे भंडार के अंदर, जो कई लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। अभी महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी, प्रदर्शनी के अंदर रख दी सब चीजों को। वहां भी एक पत्थर का जल छानना, पानी छानने का जल छानना, ऐसे पत्थर को खोद करके कुंडी बना दी, अब उसमें पानी डाल दो, नीचे बर्तन रख दो, धीरे धीरे छन जाता है, उसको ऊपर से भर दो पूरा, और वो पानी आधे घंटे घंटे भर में पूरा छन जाएगा नीचे, पीने के लिए पानी का। पहले बर्तन क्या थे साधुओं के महाराज, मिट्टी के पात्र ज्यादा होते थे। आप लोगों ने देखा होगा पहले, ये जो है ना अभी संतों की पंगत में थालियां, जो ये तो एक हैदराबाद की गृहस्थी ने भेंट कर दी, जब से साधु थालियां में जीवने लगे। पहले तो इन बुढ़े बुढ़े बाबाओं को तो सबको मालूम है, मिट्टी के पहले होते थे, क्या मिट्टी की। संत जाते जब संतों को दे देते, अपना पहला संभाल के रखो, भोजन कर लो, धो करके रख दो, और बाद में वह शाहपुरा धाम में रह जाते, और आते उसके पहले थोड़ा आग में से निकाल देते, उनका शुद्धिकरण हो जाता। फिर संतों को उस मिट्टी के पहलों में भोजन करना होता था। मिट्टी के पात्र होते थे, मिट्टी के पात्र या पत्थर के पात्र, लकड़ी के या तोंबा। साधु लोग भिक्षारे वास्ते जाता न महाराज, अब ये कैतलियां आएगी, होता ये गृहस्थियों के पास भी कि पैसा ज्यादा हो गया तो साधु वाली व्यवस्था ही अपने आप बढ़िया होगी। पहले आना घर में को नहीं है बर्तन, बटे बे हांडियां ही थी महाराज, ज्यादा करता हूं मिट्टी की हांडियां। भोजन रे वास्ते थालियां होती तो एक की दो चार थाली होती, छोटा छोटा टाबरिया ने तो महाराज बाटका में और तासला में रोटियां खिलाते थे, बर्तन कम होते थे ना पहले। साधु लोग क्या करते, रामद्वारा के अंदर तुम्बा की बेल लगा देते, तुम्बे लग जाते, तुम्बे को ठीक से काट करके उसको व्यवस्थित कर देते, और जो भी छाछ सब्जी लानी उस तुम्बे के अंदर ले आते, रोटी झोली में, तुम्बा का ही वो झोली का पात्र होता था, लकड़ी तुम्बा, इस ढंग से वो रहन सहन ऐसी थी, वो परंपराएं थी। जब धातु को तो छूते ही नहीं थे, अभी तो महाराज धातु नहीं छुओ तो चाले ही नहीं काम ही आजकल। उनके बिना छुए चलता था, पैदल चलते, बस को छुओ तो धातु, स्मायु को छुआ तो धातु आ जाती है ना, धातु, रोटी खाओ तो बर्तन आदि सब। बड़े अजीब अजीब विरक्त त्यागी महात्मा लोग हुए, बड़े उच्च कोटि के संत, अनंत संत हो गए। अच्छा एक बात बताओ, वो इतने संयमित क्यों रहे भजन करने के लिए? भजन में बाधा पड़े ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी जिसको अपने को रुखालनी पड़े।
एक बात बताओ भाई, महात्मा जी चले गए, अपना तोंबा वहां पड़ा, तोंबे से बड़ा बर्तन पड़ा, भिक्षा लाने के लिए गए, वापस आए, जब तक उस तोंबा को कोई उठा के ले जाएगा क्या? और आप लोग ले जाओ तो तोंबा उठा के चलते हुए कैसे अच्छे लगते हो। तो चोर भी इतना ख्याल तो जरूर रखते, तोंबा नहीं लेना। लोग तो कहते हैं ना, कोई छोरा काम आम नहीं करता ठीक ढंग से तो कहते हैं तोंबा ले ले, तोंबा बाबा जी बन जा। गांव में लोग कहते हैं ऐसे, ठीक। तो साधु लोग ऐसे बर्तन रखते थे। एक बार क्या हुआ, ऋषिकेश के अंदर काफी संत थे, राम सुखदास जी महाराज के साथ काफी साधु संत रहते थे। अब साधुओं क्या महाराज, जहां बढ़िया लाभ मिलन, सत्संग का, राम भजन ज्यादा हो, जिन महापुरुषों की कृपा से भजन ज्यादा हो, ऐसे संतों के सानिध्य में रहते हैं। तो काफी संत है, तो एक कोई भक्त आया बाहर से, एक बोरी भर करके कमंडल और खप्पर लेके आए। ये हमारे जो पात्र है ना, कमंडल आदि भी आजकल मिलते बड़े कठिन है इसी में, तो बहुत महंगे हो गए, 8-8, 10-10 हजार रुपए लग जाते। तो एक बोरी भर के 2-3 बोरा लाया था साहब। तो लाया तो सब संतों को दिया, भाई जिस साधु के पास में पात्र नहीं है उनको दिया, है उसको नहीं दिया। एक साधु पहुंचा, उनका खप्पर था टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, उनका मन ललचाए, विचार किया टेढ़ा मेरा खप्पर है तो ऐसे तो मेरे को मिलेगा नहीं, स्वामी जी से कह दूं, जो स्वामी जी दिला देंगे। स्वामी जी महाराज के पास में गया, बाप जी मारे खप्पर तो एड़ो है, इन वास्ते चौको खप्पर दिलाओ। स्वामी जी के देखते खप्पर तो दिला दे, लेकिन बात यह है कि जो चौकी चीज होती है ना, सुंदर खूबसूरत ज्यादा, उनमें ममता हो जाती, उनमें फिर आसक्ति हो जाती है। दूसरी बात, उसके गमने का डर ज्यादा रहता है। ये खप्पर ऐसा तेरी आसक्ति नहीं होगी, क्यों, तेरे को अच्छा नहीं लगता ये। दूसरी बात, इस खप्पर को तेरे कोई ले जाएगा ही नहीं, तो मेरे विचार से तेरे पास यही ठीक है, और फिर तू आग्रह ज्यादा करेगा दिला दूंगा। उसने स्वामी जी बात मान ली, बोले महाराज ठीक है, बात समझ में आ गई, अब ठीक है, मेरे पास ये ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा खप्पर है जो, ठीक। बात आ है भाई, चौकी चीज होती है ना, बीरो ज्यादा खतरो है, बीरो ज्यादा खतरो है। थाने कई बात बताऊं, अब नहीं बात बताऊं, ऐसी बात थोड़ी बात एडी आएगी, कहीं है कि वो दिमाग ऐसे ही, जो बात चलते चलते कहां से कहां की बात याद आ जाए, ठीक है। तो जो भी चौकी चीज होती है ना सुंदर, उसका खतरा ज्यादा होता है, उसको ज्यादा संभाल करके रखनी पड़ती है, उनकी रक्षा ज्यादा करनी पड़ती। ये साधु फक्कड़ बाबा क्या करते, इनका गूदड़ा ऐसा होता था, 50 कार्य लगा हुआ तो कोई ले जाता ही नहीं। बर्तन ऐसे होते, किसी के काम के ही नहीं होते, इसलिए लोग निकलते हैं ना रामद्वारा में, कूटो लगान चले जाता, ठीक है, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ताला तो अब लगन लगा। तो बात ये, ऐसे ऐसे कितने ही संत महात्मा हुए, भजनीक महापुरुष, परशुराम जी पर उनका असर हुआ, और वो महाराज विरक्त संत हो गए। खेड़ापा के साधुओं में एक ही संत ऐसे हुए, परशुराम जी महाराज, जो विरक्त हुए, त्यागी महात्मा। पत्थर के बर्तन में उन्होंने भोजन किया। संतों की बड़ी अजीब अजीब लीला है, देखो भजन ज्यादा करते हैं। एक दूधाधारी जी महाराज हुए, ये सुरतराम जी महाराज की बात बताई मैंने, इन्हीं की परंपरा में एक आध पीढ़ी छोड़ करके सुरतराम जी महाराज के बाद में हुए। ये अलवर के पास में, मैं गया नहीं उस स्थान पर, उनके जीवन चरित्र में है, अलवर के पास में कोई पहाड़ी की गुफा के अंदर बैठ के ये भजन करते थे। और इनका नाम तो कोई और था, ये मुनि संत थे, काले कपड़े पहनते थे। हमारे यहां 2-3 तरह का वेश है, एक तो जैसे गुलाबी तो है जो है ही, इसके अलावा जो महात्मा विरक्त हो, भिक्षा ला के भोजन करे, गृहस्थी के घर पर न सोए, अपने ही बिस्तर अपने साथ रखे, और वाणी से राम शब्द के अलावा कोई और शब्द उच्चारण न करे, वो संत दाढ़ी बाल बढ़ा सकता है। और उनके लिए काली कम्बल, काली चद्दर होती थी, काला कपड़ा पहनते थे, उनको मुनि संत कहते थे, मुनि महात्मा। वैसे मेरे गुरुजी भी मुनि थे, मेरे गुरुजी कभी किसी ग्रस्त के घर कभी रात नहीं सोए संत बनने के बाद। आपने बुलाया आ जाते, 10 मिनट 15 मिनट घंटा, उनको रुकना रुक गए, सोना है तो कमंडल लेकर के निकल जाते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, जंगल काकड़ में जाकर के आराम भाई करते। या रामद्वारा है, या कोई मंदिर है, या जिस मकान में गृहस्थियों ने निवास नहीं किया हो, जहां रहते ही नहीं हो बिल्कुल, तो वहां उस घर में वो रुक जाते। अपनी एक छोटी सी दरी का आसन था, वो साथ में ही रखते थे, उसी पे सोना, और सर्दी में एक कम्बल साथ में रखते थे, कितनी सर्दी हो उसी कम्बल में रात निकाल। ऐसे विरक्त महात्मा थे। उन्होंने उनके जीवन काल में संत बनकर के खुद ने रामद्वारा नहीं बनाया,
जिस पहाड़ी पे वो रहते थे वहां लोगों ने एक छोटी सी कुटिया बना दी थी ताकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बनाए। अच्छे विरक्त महात्मा थे। तो ऐसे काली कमली वाले जो महात्मा होते हैं ना, उनको बोलते थे मुनि महात्मा। और जो शरीर पर कपड़े पहने ही नहीं, एक कोपिन में रहे, सिर्फ एक कोपिन, और भिक्षा का पात्र या कमंडल आदि तुम्बा जो भी वो रहे, ऐसे महात्माओं को विदेही महात्मा कहते थे। और एकदम शरीर से देहातीत जो होते उनको भी विदेही कहा गया। और बिना खाने पीने की परवाह किए भजन में ही निरंतर लगे रहते, उनको परमहंस कहते थे। तो ये मुनि जी महाराज जो थे, दूधाधारी जी, अलवर के पास एक गुफा में बैठ के भजन करते थे। गांव दूर दूर तक नहीं, एकदम घने जंगल में। हमारा भूख लगे तो क्या करे वहां? तो ये क्या कि इनके अभी ध्यान लगता तो ऐसा लगता 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे बैठे रहते भजन। और भूख लगती और गुफा के बाहर आते। जैसे ही ये गुफा से बाहर आते और एक गाय अपने आप आ जाती उनके पास। गाय आती, कहते महाराज इनको दूहने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके पास एक पत्थर की गिलास थी, वो नीचे रखते और अपने आप गाय के स्तनों में से दूध झरने लगता। उनको जितना दूध पीना पी लेते, पेट भरा, और वो गिलास लेकर के गुफा में जाते और वो गाय कहां जाती पता ही नहीं चलता। बस वो गाय उनको दूध पिलाती रही। आजीवन तक उन्होंने भजन वाई किया, दूध के अलावा कुछ लिया नहीं, और दूध की व्यवस्था के लिए भी कहीं गए ही नहीं। अब वो गाय कामधेनु आकर के उनको दूध पिलाती थी और क्या थी, राम जी जाने। वो तो उन्होंने भी जब अंतिम समय शरीर छोड़ा, जब ये जो अभी राम द्वारा बना हुआ वर्तमान में, जहां एक आम के नीचे सूरतराम जी महाराज का ध्यान लगा था थोड़े दिन, तो इन महात्मा की वहां निष्ठा थी, वहां आकर के प्रणाम नमस्कार करके उस जगह पर शरीर छोड़, वहां अभी उनकी समाधि भी, दूधाधारी जी महाराज की समाधि। तो ऐसे कई महात्मा दूधाधारी। अब देखो आप उनकी व्यवस्थाएं किस ढंग से होती थी। सत्संग का टाइम हो गया, तो आज का साखी जो आज की थी हमारी, अनंत कोटि जन उदर्या, अनंत संत